पत्रकार मित्रों, भारत के इतिहास का सबसे कलंकित काला अध्याय, सबसे कलंकित और काला अध्याय 50 वर्ष पहले इस देश में, और उसकी याद आज हम सब कर रहे हैं। मेरी कठिनाई है, मैं कल रात से ही उन पुरानी यादों में खो रहा हूं, बार बार आंसू पूंछ रहा हूं। इसलिए क्योंकि उस भयंकर संकट को सहन करने में जो मेरी जीवन साथी मेरे साथ खड़ी रही थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। इससे मुझे आज बोलना भी कठिन हो रहा है, लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, देश को याद रखना चाहिए कभी ऐसा भी हुआ था। ये भारत है। हम राम को याद करते हैं और रावण को जलाते हैं हर साल। रावण को भी भूले नहीं, प्रभु राम को याद करते हैं और रावण को हर साल जलाते हैं। इसलिए भारत के इतिहास के इस कलंकित काले अध्याय को याद रखे पूरा देश, इसलिए हमारी पार्टी आज ये दिन मना रही है। सबसे बड़ी बात, पूरा देश जेल खाना बना दिया गया। अरे और तो छोड़ो, जयप्रकाश नारायण जिन्होंने पूरी जवानी देश के लिए दी, और ऐसे देशभक्त नेता थे जिन्होंने जेल को तोड़ करके जेल से भागे, अंग्रेज की जेल को तोड़ करके। उस जयप्रकाश नारायण को भी पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, और हम जैसे हजारों कार्यकर्ता को जेल में डाला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआ क्या था। इस भारत में कुछ भी नहीं हुआ था, ना कोई विदेशी आक्रमण हुआ था, ना भूचाल आया था, ना तूफान आया था। केवल एक नेता की कुर्सी चली गई थी। दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में किसी देश में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है कि एक नेता की कुर्सी जाने के बाद उस देश को जेल खाना बना दिया जाए। ये केवल भारत में हुआ, केवल भारत में हुआ। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, इसलिए मैंने कहा कि भारत के इतिहास का अत्यंत कलंकित काला अध्याय है। भगवान की कृपा है कि चुनाव हो गया, और इंदिरा गांधी जी ने चुनाव इसलिए करवाया क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई, तो चारों ओर से रिपोर्ट आई, चुनाव करवाइए आप ही आप हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। किसी की हिम्मत नहीं होगी चुनाव लड़ने की, नाम मात्र का चुनाव होगा, आप जीत जाएंगे सब जगह। ये रिपोर्ट देने वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर चुनाव ना होता तो पता नहीं हम कितने दिन जेलों में रहते। चुनाव हुआ और देश के दिल में जो भड़ास थी वो निकाली। ऐसा परिणाम निकला कि कांग्रेस लगभग समाप्त हो गई। जेल के दरवाजे खुले, हम जेलों से बाहर आए, चुनाव हुआ, और थोड़े दिन के बाद, मैं सच कहता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो कभी कभी मुझे ख्याल आता था, मुख्यमंत्री हूं, अभी तो मैं नाहन जेल में था। ये भारत की जनता ने चमत्कार करके दिखाया। सब कुछ सहा इमरजेंसी में, लेकिन उसका बदला ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश इस बात को याद रखे
इसलिए आज का दिन हमने मनाया है ताकि दोबारा कभी इस देश के इतिहास में इस किस्म का कोई कलंकित अध्याय न आए। भारत के लोग इस बात को याद रखें। श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, बहुत खुशी मुझे, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत मित्रों को बुरी लगेगी, मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष मजबूत हुआ है। खुशी है मुझे इस बात की। 14 के चुनाव के बाद कोई विपक्ष नहीं था, क्योंकि 10% की शर्त कोई पार्टी पूरा नहीं करती। 19 के चुनाव के बाद कोई विपक्ष नहीं था, क्योंकि कोई पार्टी 10% की शर्त पूरी नहीं करती थी। मुझे याद है मैंने तब कहा था कि विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा है, विपक्ष चाहिए, मैं तब भी कहा करता था। और आज मैं इस बात की कांग्रेस को बधाई देता हूं, बधाई दे रहा हूं कि बहुत वर्षों के बाद भारत में एक विपक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा। लोकतंत्र का रथ पक्ष और विपक्ष के दो पहियों के साथ चलता है। एक पहिए से लोकतंत्र का रथ नहीं चल सकता, और विपक्ष न होने का नुकसान हुआ हमको। विपक्ष न होने का नुकसान ये हुआ, हम में थोड़ा अहंकार आया, ओवर एस्टिमेट आया। अब की बार 400 पार, क्या जरूरत है ज़्यादा मेहनत करने की। अब की बार 400 पार। विपक्ष न होने के कारण, अच्छा विपक्ष न होने के कारण, बहुमत होते हुए भी कुछ कमियां हम में आई, लेकिन इस चुनाव ने हमको खबरदार कर दिया। मैं भारत की जनता को बधाई देता हूं, उन्होंने सरकार भी हमारी बना दी। अच्छे कामों का, जो 10 साल में शानदार काम इस देश में हुए, उन सब के कारण एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बनाई। मैं जनता को बधाई देता हूं, लेकिन लोकतंत्र को अधूरा नहीं रखा, एक विपक्ष भी बनाया। लेकिन मैं उस विपक्ष को कहना चाहता हूं, क्योंकि आज अखबार देखी तो सबसे पहले खबर पर ही नजर पड़ी, श्री राहुल गांधी जी ने संविधान पकड़ा हाथ में और कह रहे हैं संविधान पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनकी पार्टी ने 50 साल पहले इसी संविधान को रौंद दिया था, संविधान के फंडामेंटल राइट्स को भी खत्म कर दिया था, तो जहां मैं बधाई दूंगा कि देश में विपक्ष आया है 10 साल के बाद, मैं ये भी चाहूंगा कि विपक्ष बिहेव करे, सकारात्मक काम करे। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं है। देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। लोकतंत्र के दो पहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों चलते हैं तो लोकतंत्र चलता है, लेकिन आज पहिए चलते नहीं हैं, ब्रेक लगाते हैं। विरोध के लिए विरोध किया जाता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपको हैरानी होगी। 1970 के लगभग जब मैं पहली बार विधानसभा का सदस्य बना, तब क्या परंपरा थी हिमाचल की विधानसभा के अंदर, जब हम बजट पर बोलते थे तो बजट की बहस विपक्ष शुरू करता था, तो बजट पर बोलते हुए सबसे पहले हम बजट की अच्छी बातों के लिए सरकार की तारीफ करते थे। आज मैं ये बात कहता हूं तो लोग हैरान हो जाते हैं, इतना बड़ा बजट होता है, कुछ तो अच्छी बातें होती हैं। तो मैंने कई बार बजट भाषण पर भाषण देते हुए सबसे पहले धन्यवाद किया है डॉक्टर परमार का, कांग्रेस नेताओं का,
कि ये योजना बहुत अच्छी है लेकिन पैसा कम है, बढ़ाइए। पहले अच्छी बातों की तारीफ करने के बाद फिर आलोचना करते थे। आलोचना में कोई कमी नहीं रहती थी। विपक्ष केवल विरोध के लिए नहीं है, विपक्ष स्वस्थ होना चाहिए। जहां मैं बधाई दे रहा हूं कि विपक्ष हुआ है, वहां उनको ये भी कहना चाहता हूं केवल विरोध के लिए विपक्ष नहीं होना चाहिए। देश के भले के लिए विपक्ष कोई बात कहे तो मेरा ये कहना है कि देश की जनता ने बहुत अच्छा चुनाव, अच्छा परिणाम, हमारी सरकार बन गई, विपक्ष मजबूत हो गया। भगवान करे विपक्ष को सद्बुद्धि मिले। मुझे डर है विरोध के लिए विरोध ना होता रहे। भगवान करे विपक्ष को सद्बुद्धि मिले, पक्ष और विपक्ष मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं बनाई है, बहुत बड़ी योजनाएं बनाई है। आने वाले 5 साल का विकास भारत के इतिहास का ऐतिहासिक विकास होगा। और मुझे कुछ नहीं कहना, इतना ही कहना। सर, उपचुनावों की बात करते हैं। हिमाचल में 6 उपचुनाव पहले हुए, 3 अभी और होने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? हिमाचल के चुनाव की बात मुझसे मत करिए। हिमाचल में चुनाव की बात नहीं, लेकिन हिमाचल और पंजाब में आजकल तनाव बहुत चल रहा है। पुलिस को पकड़ा जा रहा है, टैक्सी वालों को पीटा जा रहा है, इसके विषय में कुछ नहीं, तनाव नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हिमाचल में जो चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में जो हुआ है उस पर कुछ नहीं कहना चाहता।